प्रस्तुत है कर्मयोगी श्री श्यामाचरण लाहिड़ी की जीवनी का 16वां भाग। आज शुरुआत करेंगे लाहिड़ी महाशय के 2 सांसारिक चमत्कारों से और फिर लाहिड़ी महाशय से ही सुनेंगे हमारे शरीर में पंचभूतों की स्थिति कहाँ है। जाहिर है सच्चे साधकों को वीडियो बल्कि यह पूरा सीरीज ध्यान से और बार बार सुनना चाहिए। तो आइए आज का प्रसंग शुरू करते हैं। योगी राज के एक भक्त सुरेंद्रनाथ बंदोपाध्याय जो श्रीरामपुर हुगली बंगाल के रहने वाले थे और रावलपिंडी में सर्विस करते थे, अवकाश में अपने घर जा रहे थे। रास्ते में वे काशी उतर गए क्योंकि उनकी आंतरिक इच्छा थी कि गुरुदेव का दर्शन करते चलें। लंबी यात्रा के दौरान चेहरे पर थकान की स्पष्ट छाप थी। योगी राज के सामने आकर उन्होंने भक्ति एवं श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। योगी राज ने गंभीर स्वर में कहा, यहाँ क्यों आए हो? जल्दी घर जाओ। गुरुदेव की यह बात सुनकर सुरेंद्रनाथ को आंतरिक दुख हुआ और सोचते रहे कि मुझसे ऐसा क्या अपराध हो गया जो गुरुदेव ने ऐसा निर्दय और कठोर व्यवहार किया। उनकी आंखें छलछला आईं। उसके बाद योगी राज ने फिर स्नेहपूर्वक कहा, सुरेन जाओ, नहा धो लो और खा पी कर जो ट्रेन पहले मिले वही पकड़ लो और घर चले जाओ। सुरेन कुछ पूछने का साहस नहीं जुटा पाए और मंत्रमुग्ध की तरह वही किया। मटरू को बुलाकर योगी राज ने कहा, जाओ सुरेन को ट्रेन पर चढ़ा दो। सुरेन श्रीरामपुर स्टेशन पर आकर उतरे। 2 कदम जाते ही उन्होंने देखा कि उनके छोटे भाई उनके प्रतीक्षा में खड़े हैं। इतनी देर से आए भैया? 2 दिन पहले टेलीग्राम किया और तुम्हारे आने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। क्यों, क्या हुआ? मुझे तो कोई टेलीग्राम नहीं मिला। माँ की हालत ठीक नहीं है। सुरेन जल्दी जल्दी घर पहुँचे। सुरेन तुम आ गए बेटा, मैं तुम्हारी ही बाट देख रही हूँ। अब तो मेरे जाने का समय हो गया। स्नेहमयी माँ के दोनों हाथ सुरेन की ओर बढ़े और सुरेन ने माँ का हाथ पकड़ लिया और धीरे धीरे माँ का जीवन दीप बुझ गया। सुरेन की आंखों से आंसू की धारा फूट पड़ी और अब समझ में आया कि गुरुदेव ने उनके साथ ऐसा कठोर बर्ताव क्यों किया था। बांकुड़ा जिले के दधीमुखा गांव के हरिपद बंदोपाध्याय कार्यवश अपने गांव से निकट के एक गांव में जा रहे थे जो 3-4 मील दूर था। इसीलिए वे चक्करदार रास्ता छोड़कर सीधे जंगल के रास्ते से जा रहे थे। चारों ओर साल, सागौन और महुआ का जंगल और पतली पगडंडी। कहीं किसी अन्य राही या आदमी का पता नहीं। तमाम किस्म के जंगली फूलों की खुशबू और पक्षियों की मीठी बोली वातावरण में तैर रही है। हरिपद ईश्वर चिंतन में विभोर होकर चले जा रहे हैं। भाई उन्हें छू नहीं सकता। अचानक हरिपद चौंक पड़े और लगा कि सामने यमदूत आ रहा है। उन्होंने देखा कि एक नरभक्षी जानवर अपनी पूंछ हिलाते हुए धीरे धीरे उनकी ओर ही आ रहा है। जैसे शिकार तो अब उसकी पहुंच में है, जल्दबाजी की क्या जरूरत। हरिपद ने समझा मृत्यु तो अब निश्चित ही है। यहाँ तो उनकी कोई रक्षा करने वाला नहीं है। एकमात्र उनके दयालु गुरु यदि उनकी रक्षा कर सकें तभी इस संकट से मुक्ति मिल सकती है। और लगा कि उनके भीतर कोई कह रहा है, गुरु रक्षा करो, गुरु रक्षा करो। उनका संहार करता एवं हरिपद अब एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। तभी हरिपद ने सुना कि पीछे से जैसे कोई उसे भगा रहा हो, हट हट। उसके बाद वह नरभक्षी दुम हिलाते हुए जंगल के भीतर चला गया। हरिपद की आंखों से प्रेम के आंसू टपक पड़े। कुछ दिनों बाद हरिपद बाबू काशी धाम आए और योगी राज के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए कहा, इस यात्रा में जीवन की रक्षा कर ली, अर्थात इस बार आपने मुझे बचा लिया। तुम अत्यधिक डर गए थे शायद। योगी राज यह कहकर मुस्कुराते रहे
और उपस्थित भक्तगण एक दूसरे का मुंह देखते रहे। किसी की समझ में कुछ नहीं आया। इसके बाद हरिपद बाबू के मुंह से ही उक्त घटना के बारे में सबको जानकारी प्राप्त होती है। इस प्रकार योगीराज सभी प्राणियों के कल्याण में रत रहते तथा आर्त एवं अपने आश्रितों की रक्षा करते। कितने प्रकारों से वे सबका कल्याण करते थे, उसकी कोई सीमा नहीं। अन्य दिनों की तरह ही उस दिन भी योगीराज उपदेश दे रहे हैं और अनेक भक्तगण सुन रहे हैं। किस प्रकार तुम सब भी सभी के कल्याण कार्य में रत हो सकते हो। देखो, इस शरीर के भीतर ही सब कुछ है। शरीर तो पंच तत्वों से बना है। शरीर में जिन पंचभूतों या पंच तत्वों का अस्तित्व है वे ही बाहर भी हैं। पृथ्वी यानी क्षिति, जल यानी अप, अग्नि यानी तेज, वायु यानी मरुत और आकाश यानी व्योम, ये सारे तत्व शरीर में भी हैं, बाहर भी हैं। शरीर में पंचभूतों की स्थिति इस प्रकार है। मूलाधार में क्षिति तत्व, स्वादिष्ठान में जल तत्व, मणिपुर में तेज या अग्नि तत्व, अनाहत में वायु तत्व, विशुद्ध चक्र में व्योम तत्व और उसके ऊपर तत्वातीत। भीतर के इन पंचभूतों या तत्वों का परिचय प्राप्त हो जाने पर ही बाहर के बृहत पंचभूतों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। यदि कोई पहले बाहर के पंच तत्वों के बारे में परिचय प्राप्त करने की कोशिश करे तो वह उन्हें जान नहीं पाएगा और उन्हीं में खो जाएगा। अतएव देह के भीतर स्थित पंचभूतों के जान लेने पर ही भीतर बाहर सब मिलकर एकाकार हो जाते हैं, द्वैत नहीं रह जाता। उस समय पंचभूतों में भी जो प्राण रूपी ईश्वर स्थित है उसकी उपलब्धि होती है और कूटस्थ में स्थिति प्राप्त होती है। दूरबीन द्वारा जिस प्रकार दूर की वस्तु अत्यंत निकट दिखाई देती है, उसी प्रकार कूटस्थ रूपी दूरबीन के माध्यम से विश्व ब्रह्मांड का तमाम चित्र या दृश्य योगियों के लिए बोधगम्य हो जाता है। चेष्टा करने पर तुम्हें भी इस क्षमता का आभास मिल सकता है। प्राण चंचल होने के कारण कूटस्थ में स्थित नहीं हो पाता। प्राण कर्म या प्राणायाम द्वारा 60 चक्रों के मार्ग से यातायात के माध्यम से प्राण स्थिर होने पर ही कूटस्थ में स्थिति होती है। तब योगियों को सब कुछ स्वच्छ एवं स्पष्ट दिखता है। कूटस्थ में जिस चक्षु के दर्शन होते हैं उसके भीतर एक आकाश दिखाई देता है। वह दृश्यमान आकाश नहीं है, बल्कि वह आकाश का आकाश अर्थात महाकाश है। वह इतना स्वच्छ है कि वहाँ किसी प्रकार की बाधा नहीं। वहाँ क्षुद्र से क्षुद्रतम अथवा अणु से अणुतम और बृहत से बृहत्तम सभी कुछ दिखाई देता है। जैसे एक सरसों का दाना निकट से जिस रूप में दिखाई देता है, वही सैकड़ों हजारों मीलों से भी दूर उसी रूप में दिखाई देता है। जहाँ रोशनी नहीं, अंधेरा नहीं, लेकिन सब कुछ दिखाई देता है, वहाँ जो भी है स्वयं प्रकाश है। विशाल पर्वत के दूसरे छोर की वस्तु के साथ सैकड़ों योजन दूर की छोटी से छोटी वस्तु भी अनायास दिखाई देती है। जिस प्रकार दूरबीन के सहायता से दूर की वस्तु निकट दिखाई देती है, उस महाकाश के दर्शन से योगी को भूत भविष्य का ज्ञान होता है। वह स्वच्छ अविनाशी महाकाश रूपी ब्रह्म सदा स्थिर और सभी भूतों में ओत प्रेत भाव से विराजमान है। यदि वह नहीं है तो फिर कोई नहीं है। यह चराचर विश्व उसी से उत्पन्न होता है और उसी में लय हो जाता है। इसीलिए योगीराज ने अपनी साधना लब्ध अनुभूति के बारे में 3 जून को लिखा है, शून्य के भीतर जो शून्य है सो अलख है, सोई बिंदी सोई सूर्य। शून्य के भीतर जो शून्य है उसका आदि नहीं, लेकिन उस शून्य से वह शून्य का भेद है।
सबुज शून्य अनंत वो ही ब्रह्म, सूरज उसी में लय होता है। अब बड़ा मजा भीतर से उठता है, भीतर जाता है। अब अगम स्थान में गए यानी स्थिर, अभी बहुत दूर गगन पंथ में जाना है। आंख बंद करके बाहर का चीज मालूम होता है, अर्थात वर्तमान शून्य के भीतर जो शून्य है या जिस शून्य से वर्तमान शून्य की उत्पत्ति हुई है वह अलग अदृश्य शून्य है। वही बिंदु है एवं वही सूर्य या आत्म सूर्य है। शून्य के भीतर जो शून्य है अर्थात महाशून्य अनंत है, किंतु वह स्वच्छ महाशून्य वर्तमान महाशून्य यानी आकाश से पृथक है, क्योंकि वर्तमान शून्य में दूर निकट का संबंध है। यह पंचभूतों का आखिरी अथवा अंतिम भूत है, किंतु उस महाशून्य में दूर निकट का कोई संबंध नहीं। भूत भविष्य वर्तमान नहीं, पंचभूत और तत्वातीत है। उसी शून्य के अस्तित्व से वर्तमान शून्य का अस्तित्व है। वह स्वच्छ शून्य सबुज एवं अनंत है, वही ब्रह्म है। आत्म सूर्य भी उस महाशून्य में लय हो जाता है, क्योंकि जो कुछ भी अस्तित्वमय है सभी की उत्पत्ति एवं लय का केंद्र वह अनंत निर्विकार अजर अमर महाशून्य है। अब बड़ा ही आनंद मिल रहा है एवं भीतर से ही उठ रहा है और उसके भीतर ही जा रहा है। जहाँ योगियों के अतिरिक्त कोई नहीं जा सकता, वह ऐसा अगम्य स्थान है। वहीं पहुंचा, अर्थात महास्थिरता के घर या बिंदु तक पहुंच गया। अभी उस महाशून्य में और दूर तक जाना होगा, अर्थात लय को प्राप्त होना होगा। अब आंख बंद करने पर भी बाहर का सब कुछ देख सुन समझ पा रहा हूँ। उसी का बाह्य प्रतीक है सालग्राम शिला। जिस प्रकार प्रबल वेग से बहते हुए जल के नीचे विशाल शिला निश्चल रहती है, उसी प्रकार नश्वर नाम रूप के नाना प्रकारों के प्रवाहमान या अस्तित्वमान होने पर भी उसका आधार स्वरूप महाकाश रूपी कूटस्थ पर ब्रह्म अचल रहता है। उस नश्वर नाम रूप की जब तक उपेक्षा नहीं होती या जब तक उसे आसक्ति से मुक्ति नहीं मिलती, तब तक महाकाश रूपी सच्चिदानंद की ज्ञान प्राप्ति नहीं होती। जिस प्रकार आत्मा के किसी अवयव के प्रति आशंका नहीं की जाती, उसी प्रकार नाम रूप भी उस स्वच्छ निर्मल स्वरूप का अंश नहीं हो सकता। इसीलिए योगीराज कहा करते थे कि इस शरीर में जो कूटस्थ विद्यमान है, उसे जो गुरु के उपदेश द्वारा नहीं देखता वह अंधा है। जिस प्रकार कबूतर का पंख उड़ते उड़ते आहिस्ता आहिस्ता चक्कर काटते हुए गिर पड़ता है, उसी प्रकार वायु क्रमशः रुकते रुकते सूक्ष्म होता है और अंत में शून्य के भीतर होकर अनेक दिनों बाद आ जा या आवागमन कर सकता है। आज का प्रसंग यहीं तक था। वीडियो का अगला भाग जल्द ही प्रस्तुत होगा। वीडियो अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद। आग्रह करूंगा वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।